नमस्कार, मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं जयपुर में निवास करती हूँ। मैं जयपुर में योग सेतु संस्थान चलाती हूँ। वर्तमान कोरोना महामारी में योग द्वारा पूर्ण रूप से निजात पाई जा सकती है। आइए हम योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। योग आसन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ। योग आसन शौच से निवृत्त होकर ही किया जाना चाहिए। हवादार जगह पर ही आसन प्राणायाम करना चाहिए। मासिक धर्म चक्र, हार्ट पेशेंट और बीपी वाले व्यक्ति को कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए और जो आसन करें वो योग शिक्षक की देखरेख में करें। योगासन करते वक्त अनावश्यक जोर न लगाएं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही आसन व प्राणायाम करें। कपड़े बहुत ढीले पहनने चाहिए जिससे आसानी से आसन करने में सुविधा हो। आसन व प्राणायाम के साथ में कुछ समय तक शिथिल दंडासना में बैठें या शिथिल होकर बैठें। श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान बनाए रखें। जब भी हम श्वास संबंधी कोई आसन करते हैं तो उसमें श्वास लेना और छोड़ना अच्छे से करें। प्रत्येक आसन दोनों ओर से करें। योगासन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। इससे अंगों में जो जकड़न है वह समाप्त होती है और हम दूसरे आसन के लिए तैयार होते हैं। 8 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को आसन नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हम मंत्र उच्चारण के लिए तैयार होंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, नमस्कार मुद्रा लेंगे और कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसको हम 4 बार दोहराएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। एक बार फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं।
एक बार फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब रिलैक्स हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को हम 4 बार दोहराएंगे। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। एक बार फिर श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। एक बार फिर श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। रिलैक्स हो जाए। अब सीधे खड़े हो जाएं। हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें तथा दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। यह 4 चक्र पूर्ण हुए। रिलैक्स करें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे हम 4 बार दोहराएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। एक बार फिर श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए।
श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। एक बार फिर श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाईं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। अब रिलैक्स हो जाए। घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास के अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए। इस विधि को 4 बार दोहराएंगे। रिलैक्स हो जाएं। अब हम श्वसन व्यायाम का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट, हैंड इन एंड आउट। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को साइड में पूरा खोलें। चेस्ट को एक्सपेंड करें और सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर वापस लाएं। इस विधि को 4 बार दोहराएं। 2, 3, 4। रिलैक्स हो जाएं। अब हम हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सीने के सामने की ओर लाकर इंटरलॉक करें तथा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को 90 डिग्री पर खोलें। पूरा खींचें तथा श्वास लेते हुए वापस लाएं। अब दोनों हाथों को 135 डिग्री पर पूरा खोलें। 2, 3 तथा श्वास लेते हुए वापस लाएं। अब 2, 4। अब रिलैक्स हो जाएं। अब हम टाइगर ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों एवं दोनों हथेलियों के मध्य समान अंतर रखते हुए टाइगर के पोस्चर में आए। हाथों की हथेलियों, घुटनों एवं पांवों के पंजों को एक लकीर में रखें। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर तथा कमर को नीचे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर की ओर तथा गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं। इस विधि को 4 चक्र और दोहराएं। 2, 3, 4। रिलैक्स हो जाएं। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आता है ताड़ासन। पैर और कमर को सीधा करके खड़े हो जाएं। एड़ियों को एक दूसरे से मिलाकर रखें। अपने दोनों हाथों को बगल में सीधा रखें। हथेलियों को आपस में फंसाकर ऊपर उठाएं। हथेलियों की दिशा आकाश की तरफ होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएं और शरीर को ऊपर की ओर खींचें।
जब शरीर पूरी तरह तन जाए तो इस मुद्रा में कुछ देर बने रहने की कोशिश करें। साथ ही सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस अवस्था में शरीर का पूरा भार पंजों पर होगा। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। अब हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दाएं हाथ को कंधे के स्तर तक उठाएं। पूर्ण श्वास लेते हुए हथेली की दिशा ऊपर की ओर करते हुए हाथ को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। दाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचें तथा श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में झुक जाएं। ध्यान रहे बाएं हाथ को एकदम ढीला छोड़कर रखें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास रखें तथा श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को पुनः ऊपर की ओर लेकर आएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। यही अभ्यास बाएं हाथ से भी उसी तरीके से करें। रिलैक्स हो जाएं। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रखें तथा श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं तथा दोनों हाथ शरीर के पास ढीला छोड़ दें। रिलैक्स हो जाए। हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ शरीर के साइड से लगे हुए सांस को भीतर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। अपने हाथों को पैर के पंजे के पास लेकर जाने का प्रयास करें। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक स्थिर बने रहें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठें और सामान्य होकर खड़े हो जाएं। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आता है अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों के बल बैठ जाएं या आप वज्रासन में बैठें। पंजे पीछे की ओर हों तथा फर्श पर जमे हों। घुटनों तथा पैरों के बीच करीब 1 फुट की दूरी रखें। अब आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें। अब दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर तथा बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। ध्यान रहे पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। अंतिम मुद्रा में जांघें फर्श से समकोण बनाती हुई होंगी।
सिर पीछे की ओर झुका होगा। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। अब हम गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। सुखासन या क्रॉस पैर वाली मुद्रा में बैठ जाएं। अपने बाएं पैर को अपने शरीर की ओर खींचकर उसे अपने पास ले आएं। उसके बाद अपने दाएं पैर को बाएं पैर की जांघों के ऊपर रखें और उसे भी खींच के अपने शरीर के पास ले आएं। अब अपने दाएं हाथ को कंधे के ऊपर करें और कोहनी के यहाँ से मोड़ के अपनी पीठ के पीछे जितना अधिक हो सकता है ले जाएं। अब अपने बाएं हाथ को भी कोहनी के यहाँ से मोड़ें और पेट के साइड से पीछे की ओर पीठ पर लेकर जाएं। अब दोनों हाथों को खींच के आपस में मिलाने की कोशिश करें और पीठ के पीछे दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लें। इस आसन में कुछ देर तक रहें और 10-12 सांसें लें। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति में आए। अपने दोनों हाथों को खोल लें और पैरों को सीधा करें। अब हम पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करें। इस आसन में जितना हो सके उतना झुकें। शरीर के साथ ज़्यादा जबरदस्ती ना करें। तो सबसे पहले अपने हाथ यहाँ पर रखें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है। अच्छे से खींचें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पहले आधा आए, हाफ आए और फिर पूरा। और अपने तलवों को पकड़ते हुए, पैरों को पकड़ते हुए झुकें। मस्तिष्क को घुटनों पे लगाने का प्रयास करें। हमें कुछ समय रुकें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाना है, अच्छा सा स्ट्रेच देना है और फिर रिलैक्स करना है। प्रारंभिक स्थिति में फिर से आए। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अब हम सेतुबंध आसना का अभ्यास करें। तो सबसे पहले करवट लेते हुए हम अपने आसन पर लेटें। दोनों हाथों को अपने शरीर के पास में रखें। उल्टे जमीन की तरफ हथेलियां रहेगी। एक एक पैर को मोड़ेंगे। अपने पैर को हाथों की सहायता से नजदीक रखें। जितना संभव हो आपसे, यदि आपका एंकल पकड़ा जाता है पैर तो पकड़े, नहीं तो आप यहाँ पर भी अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। श्वास लेते हुए कमर को उठाना है इस प्रकार और रोकें कुछ समय। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपनी कमर को उठाएं, कुछ समय रोकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। एक एक पैर को सीधा करें और रिलैक्स करें। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को शरीर के पास में रखें। दोनों पैरों को सीधा रखें। पहले बाएं पैर को मोड़ेंगे। अब पैर को जितना हो सकता है उतना अपने छाती के पास में लाएं। दोनों हाथों को की उंगलियों को इस प्रकार फंसाना है और घुटने को इस प्रकार पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए हाथों की अंगुलियों को फंसाएं और घुटने के आगे लगाएं और अपनी तरफ चेस्ट की तरफ खींचें और अपना सर ऊपर और घुटने के लगाने का प्रयास करें इस प्रकार। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। धीरे से आएं और पैर को रिलैक्स करें। दोनों हाथों को खोल दें। यह अभ्यास हमें दूसरे पैर से भी करना है। पैर को मोड़ें। पहले अपनी छाती के पास में लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को फंसाएं। अपने घुटने को इस प्रकार पकड़ें और अपने छाती के पास में लाएं और सर को ऊपर घुटने के लगाने का प्रयास करें। धीरे से फिर से अपनी स्थिति में आएं और रिलैक्स करें। इसे हम दोनों पैरों से भी करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ें। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए फंसाएंगे उंगलियों को। दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास में लाएंगे। दोनों हाथों से
दोनों पैरों को पकड़ेंगे और सर को उठा के घुटनों पे लगाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। धीरे धीरे सर को नीचे रखें और घुटनों को सीधा करें। हाथों की अंगुलियों को खोलें और अपने शरीर के पास में रखें और रिलैक्स करें। अब हम वक्रासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को सामने लाएं। दोनों पैरों में दूरी ना हो। हम बाएं पैर को उठाएंगे और मोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। एक हाथ पीछे लगाएं इस प्रकार से। अपने दाएं हाथ से बाएं घुटने को इस प्रकार दबाएं और रीढ़ की हड्डी को श्वास छोड़ते हुए पीछे इस प्रकार से घुमाएं। श्वास लेते हुए फिर से प्रारंभिक अवस्था में आए। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से भी उसी प्रकार करना है। अब दाएं पैर को मोड़ेंगे। बाएं हाथ से अपने पैर को या टखने को पकड़ेंगे। दूसरा हाथ पीछे और रीढ़ की हड्डी को श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे इस प्रकार। श्वास लेते हुए फिर से प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। अब हम शवासना का अभ्यास करेंगे। सीधे लेटें, पैरों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर करें और रिलैक्स करें। दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ करें और बिल्कुल ढीला छोड़ें। गर्दन को एक तरफ मोड़ें और आंखों को कोमलता से बंद करें। शरीर बिल्कुल ढीला छूटा हुआ, शरीर में कहीं कोई तनाव की स्थिति ना हो, बिल्कुल शिथिल और शांत अवस्था में होता हुआ शरीर, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में ना हो। ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में जाता हुआ और सामान्य स्थिति में आता। श्वास प्रश्वास की गति बिल्कुल सामान्य हो। शरीर बिल्कुल ढीला छूटा हुआ। शरीर हमारा रिलैक्स पोजीशन में है। श्वास प्रश्वास को फील करना है। 3 बार ओम का उच्चारण लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास। इसी अवस्था में कुछ समय बने रहें। और धीरे धीरे करवट लेके एक तरफ लेटें और फिर उठकर बैठ सकते हैं। अब हम अर्ध हलासना का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। एड़ी पास में मिली हुई, हथेलियों को
उल्टा रखेंगे जमीन पर। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है 30 डिग्री का एंगल। अब हमें इस अवस्था में कुछ समय रुकें। अब हमें 60 डिग्री का एंगल इस अवस्था में रखना है। कुछ समय रुकें। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं। इस अवस्था में कुछ समय रुकें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ले जाते हुए वापस आए। अब हम उल्टे लेटकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले भुजंगासना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सीने के पास में रखेंगे। दोनों पंजों को बाहर की तरफ खोलते हुए जमीन पर अपने पैरों को लगाएंगे। श्वास लेते हुए उठेंगे। जितना हो सके उतना पीछे जाए। नाभि तक का पार्ट पूरा उठा हुआ, सर्प के समान आकृति। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखें, रुकें और श्वास छोड़ते हुए फिर से जमीन पर वापस आएं और आराम से लेटें। अब हम मकरासना का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे। दोनों हाथों को अपनी चिन हड्डी के नीचे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हड्डी उन दोनों के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद करके मकरासना में लेटेंगे। श्वास पे श्वास करेंगे। यह मकरासना का अभ्यास हुआ। अब हम शलभासना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाते हुए अंगूठा अंदर लगाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और अपनी थाई के नीचे रखेंगे, जांघों के नीचे। दायां हाथ दाईं जांघ के नीचे, बायां हाथ बाईं जांघ के नीचे। ठुड्डी को जमीन से लगाएं और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। जितना आप आसानी से उठा सकते हैं उतना उठाकर रोकें और यहाँ पर सामान्य श्वास लें। कुछ समय तक उठाकर रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों को नीचे लाएं और फिर से सामान्य स्थिति में आएं। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। चिन्ह मुद्रा लेंगे, अंगूठा और अंगुली मिलाएंगे। देखें, इसको अपने घुटने पे रखें या फिर यहाँ पर रखें। श्वास को पहले नाक से अंदर लेना है और पेट को फुलाना है और झटके के साथ बाहर छोड़ना है। इस चक्र को कई बार दोहराएं। ध्यान रहे, जिसको बीपी, हाई बीपी और हार्ट संबंधी दिक्कत हो उनको यह कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नासिका मुद्रा लेंगे। देखें, अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियां अंदर। सबसे पहले हम कमर गर्दन सीधी रखेंगे और धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। हम राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे अंगूठे से। श्वास को धीरे धीरे बाईं नासिका से भरेंगे। अब बाईं नासिका को अंगुली से दबाएंगे और दाईं से श्वास को निकालेंगे। अब दाईं से श्वास लेंगे
दाई नासिका को दबाएंगे और बाएं से निकालेंगे। इसी प्रकार हमें 4 चक्र दोहराने हैं। धीरे धीरे श्वास लेना है, दबाना है नासिका को और दूसरी तरफ से एक्सहेल करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को धीरे धीरे लें, दबाएं नासिका को और दूसरी तरफ से एक्सहेल करें। धीरे धीरे श्वास लें, दबाएं नासिका को और दूसरी तरफ से एक्सहेल करें। एक बार इसका अभ्यास करेंगे। नासिका को दबाएं और दूसरी तरफ से एक्सहेल करें। श्वास लें, नासिका को दबाएं और बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम को विराम देंगे। अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे भ्रामरी मुद्रा के साथ। देखें, एक अंगुली यहाँ पर, एक अंगुली हमारी आंखों की पलकों पर, एक अंगुली नासिका छिद्र के पास में, एक अंगुली साइड में। जो हमारे अंगूठे हैं उनको कान के जो पट हैं उन्हें बंद करेंगे दोनों तरफ से। जीभ को तालू के लगाएंगे और श्वास भरते हुए मधुमक्खी के समान आवाज को बाहर निकालेंगे। मुंह है पूरी तरह से बंद रहेगा। देखें, एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। गुंजन को मस्तिष्क में महसूस करें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। देखें, अंगूठा अंदर लगाते हुए मुट्ठी बनानी है, छाती के पास में रखना है। श्वास लेते हुए नाक से श्वास लेना है और नाक से ही श्वास प्रेशर के साथ में छोड़ना है। देखें, श्वास लेना है, जब श्वास लेंगे दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते समय ऐसे करना है। धीरे से कोमलता से आंखें बंद करें और इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास 4 से 5 बार करना है। ध्यान रहे, जिनको हाई बीपी हो और हार्ट संबंधी कोई दिक्कत हो उनको यह प्राणायाम नहीं करना है। अब हम ध्यान के लिए तैयार होंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी रखें, ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास की गति बहुत धीमी होनी चाहिए। श्वास को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। नासिका छिद्र से श्वास को फील करें और अपने लंग्स तक लेकर जाएं, अपने फेफड़ों तक। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारे लंग्स बाहर खुलते हुए, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे लंग्स सिकुड़ते हुए। एक बार फिर से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लंग्स को फील करेंगे। ध्यान को धीरे से पेट की मांसपेशियों पर लेकर आएंगे। श्वास को लेना है, पेट गुब्बारे की तरह बाहर आता हुआ। श्वास को छोड़ना है, पेट अंदर सिकुड़ता हुआ। एक बार फिर से श्वास लें, पेट गुब्बारे की तरह बाहर आता हुआ। श्वास छोड़ते समय अंदर सिकुड़ता हुआ। ध्यान को धीरे से नासिका मार्ग पर लेकर आएंगे।
फिर से नासिका मार्ग से श्वास को फील करेंगे, महसूस करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लें। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लें। अब कोमलता से अपनी आंखें खोलें, धीरे धीरे। अब हम कल्याण मंत्र बोलेंगे। क्लोजिंग प्रेयर। कमर गर्दन सीधी रखें, नमस्कार मुद्रा लें, धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। साथ में उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों का घर्षण करें अच्छे से और अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। एक बार फिर से दोनों हाथों का घर्षण करें और अपने दोनों हाथों पे लगाएं। एक बार फिर से हम घर्षण करेंगे दोनों हाथों का और अपने कमर पे, पैरों पे लगाएं और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।